पीस लवर्स की जीत होगी और ये उन लोगों की जीत होगी जो चाहते हैं कि मोहब्बत और अमन का पैगाम आगे बढ़े। तो मेरे ख्याल से इससे बेटर मोमेंट पाकिस्तान के लिए नहीं आ सकते कि जब हमें कहा जाता था, लिंक किया जाता था अनफॉर्चुनेटली टेररिज्म से, डू मोर कहा जाता था, कहीं पे कहा जाता था कि आपने उसामा बिन लादेन को जगह दी हुई है, कहीं पे कहा जाता था कि आपके पास टेररिस्ट हाइड आउट्स हैं। वहां से निकल के दुनिया का मौकिफ अब ये हो गया है, रीब्रांडिंग हमारी ये हो गई है कि पाकिस्तान वो मुल्क है और वो वाहिद मुल्क है जो कि ओनली मीडिएटर है। कल जो कैरोलाइन लेविट ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान इज द ओनली मीडिएटर एंड वी ट्रस्ट पाकिस्तान। और आज जो ट्रंप कह रहे हैं कि इफ द डील हैपेंस आई माइट गो टू इस्लामाबाद, मतलब दैट इज बिग। और डिप्लोमेटिक फ्रंट पे इससे बड़ी पाकिस्तान की कामयाबी नहीं हो सकती जिस शानदार तरीके से पाकिस्तान ये मीडिएशन और टॉक्स को लेके चल रहा है। जी उमर, क्या कहेंगे? अभी उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में मुज़ाकरात ईरान अमेरिका के दरमियान जो है वो कामयाब हो, लेकिन साथ ही जो है ये डोनाल्ड ट्रंप उन्होंने कहा है कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो दोबारा जंग हो सकती है। इस हवाले से क्या कमेंट पास करेंगे? देखिए, ये जो सदर के कमेंट्स है ना कि अगर ये नहीं होती डील या कोई चीज अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती तो जंग दोबारा से रिज्यूम हो सकती है। ये इससे पहले अगर आप देखें तो आज अमेरिका के जो वजीर दिफा हैं उनकी जानिब से भी वहां पर सेंट्रल कमांड की क़यादत के साथ उन्होंने गुफ्तगू की है, तो वहां पर भी यही बात हुई कि आप डील करें, डील नहीं करेंगे तो अदरवाइज दोबारा से जो जंग है वो कॉन्फ्लिक्ट की तरफ वापस चले जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ऐसा होगा नहीं। होगा इसलिए नहीं कि दोनों पार्टी से जंग लड़ी है और जंग लड़ने के बाद उन्होंने पोजीशन देखी है। अब मेरा ख्याल है दोनों ही चाहते हैं कि बातचीत हो। अगर बातचीत के हवाले से विलिंगनेस ना होती तो सीज फायर ना होता। मेरा ख्याल ये है कि इस सिलसिले में वही पॉलिसी चलेगी जो दोनों तरफ जंग से पहले से थी, यानी बातचीत भी करेंगे और बातचीत के अलावा एक दूसरे को धमकियां भी देंगे। और फिलहाल एक नेवल ब्लॉकेड है, जब से अगर सीज फायर हुआ उसके बाद एक चीज ऐसी कही जाए जो हटके हुई है, जो जिसको वो सीज फायर की खिलाफ वर्जी कह रहे हैं ईरान की हुकूमत की तरफ से। बाकी अगर आप देखें तो ईरान की तरफ से भी कोई एक भी फायर नहीं हुआ जंग बंदी के बाद। सेम केस विद अमेरिका कि उनकी तरफ से भी इस किस्म की कोई चीज नहीं हुई जिसको कहा जाए कि वो कोई एक्शन की तरफ जा रहे हैं। नेवल ब्लॉकेड भी अगर आप देखें तो ऐसा नहीं है कि ईरान को सिर्फ और सिर्फ, ना तो वो लैंड लॉक कंट्री है कि हम कहें कि उनका कोई ऐसा समंदर या वो हदूद नहीं लगती, तो ना हम ये कह सकते हैं कोई आइलैंड टाइप मुल्क है। उनकी एक समंदरी हदूद भी है, उसके साथ बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ लगता है, अफगानिस्तान है, सेंट्रल एशियन स्टेट्स हैं। तो कोई ऐसा भी नहीं है कि आप उनका नेवल ब्लॉकेड किया है तो वो दुनिया से कट ऑफ हो गए हैं। और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो नेवल ब्लॉकेड के बावजूद वहां से जो तेल की बरामदात है वो आज भी खबर आई कि उन्होंने 9 मिलियन बैरल ऑयल वहां से जाने की इतलात है। तो ये सारी की वो सिचुएशन है जो एक ज़ाहिरन पब्लिक जो नैरेटिव है उसके सामने रख के बनाई जाएगी। ट्रंप यही कहेंगे कि हम उसमें चूंकि जीत रहे हैं, हमने उनके साथ जंग लड़ी है, हम वापस जंग पे जाएंगे। लेकिन ये प्राइमा फेशा ये नजर आ रहा है कि अमेरिका के जो सदर हैं वो इस जंग से जान छुड़वाना चाहते हैं और उन्हें एक एग्जिट चाहिए। अब ये अलग बात है कि जो उनके गोल्स थे उन गोल्स में से बहुत सारे गोल्स अचीव नहीं हुए। ये वही सदर ट्रंप थे जो रिजीम चेंज की बातें करते थे, जो कहते थे कि ईरान डील करना चाहता है, मैं डील नहीं करूंगा। आज वही अमेरिका के सदर ये कह रहे हैं कि हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और उसके बाद ये बात कहना कि हम दोबारा जंग की तरफ चले जाएंगे, ये उनका पब्लिक रेटरिक है। अगर आप उनका पहले दिन से देखें, अपने पब्लिक रेटरिक को भी वो हर लम्हे के साथ चेंज करते हैं, लेकिन चूंकि वो ज्यादा मीडिया वॉरफेयर के ऊपर बिलीव करते हैं तो उस मीडिया वॉरफेयर को भी लेकर आप देखें तो आज उनके वज़ीर दिफा ने भी उनके मीडिया की बैशिंग की है और सर ट्रंप तो बाकायदा अमरीकी चैनल्स का, अमरीकी अखबारात का नाम लेकर उनको फेक न्यूज़ कहते हैं। और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जो उनके क्लेम्स हैं उन क्लेम्स को ग्राउंड के ऊपर शायद किसी तरह से हकाइक वेरीफाई नहीं करते, तो मीडिया जब रिपोर्ट करता है तो उनका ख्याल है कि मीडिया उसी लाइन के साथ चलेगा कि देखिए जी बहुत तबाही मच गई है या बहुत इस तरह की चीजें हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब आने वाले दिनों के अंदर हमें कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स नजर आएंगी। ये जो बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है उसके नतीजे में पैदा होने वाली सूरत हाल है जिसकी बुनियाद के ऊपर सदर ट्रंप जो है इस किस्म की बातें कर रहे हैं। अगर आप देखें तो सदर ट्रंप का ये बाकायदा एक पैटर्न रहा है, जब कुछ चीज चल रही होती है तो वो उससे पहले एक पूरा माहौल बनाना शुरू कर देते हैं कि मसलन उन्होंने टॉक्स के हवाले से बात की, फिर इस्लामाबाद में दोबारा रिजम्पशन की बात की, टॉक्स की, फिर डील की बातें की, फिर जेडी वेंस के हवाले से इस्लामाबाद। तो यूं लग रहा है जैसे चीजें राइट डायरेक्शन के अंदर हैं। दोनों ममालिक के अंदर जो डिफरेंसेस थे वो तो थे, इसीलिए इस्लामाबाद के अंदर कोई डिक्लेरेशन नहीं आ सका था और फील्ड मार्शल खुद इसीलिए गए हैं और उनका जो विजिट है वो पब्लिकली अनाउंस हुआ या पब्लिकली वो सामने भी आया
تو اسی وجہ سے ہے کہ کہیں نہ کہیں شاید وہ ان کی ذاتی ایک دلچسپی بھی ہے، اس کا کردار بھی ہے. آپ نے دیکھا کل عباس عراقچی کو جس گرم جوشی کے ساتھ وہ مل رہے تھے، تو میرا خیال ہے ان چیزوں کو دور کرنے کے لیے ہی وہ انوالو ہیں، اور اس کا پرپز یہ ہے کہ ہم اگر اس وقت اس مشکل وقت کے اندر ایران کی کوئی مدد کر سکتے ہیں تو وہ سب سے بہترین مدد یہی ہے کہ ہم ان کو اس مشکل وقت میں سے نکالیں، اس مشکل سینیریو میں سے نکالیں. تو اسی لیے ایران کا بھی پاکستان کے اوپر اعتماد ہے. پھر ان کے سفیر اور ان کے جو متعلقہ لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ہم اسلام آباد کے اندر کمفرٹیبل ہیں. ایک تو سیکورٹی کا میٹر بھی ہے، پھر پاکستان کی پوزیشن بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان نے گو کہ ہمارا سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ ہے. ہم نے سعودی عرب کو بھی کنونس رکھا، ہم نے ان کو کہا کہ آپ ریسٹرینٹ کا مظاہرہ کریں، ہم نے ایران کو بھی کہا کہ آپ ہمیں بھی مشکل میں نہ ڈالیں اور آپ ہمارا بھی خیال کریں، اور اس کا فائدہ ہوا. اچھا عمر اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا. عمر اس پہ بھی ذرا کمنٹ کیجیے گا. علینا اشگری سینئر اینکر پرسن انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. علیما میم بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. کیا کہیں گی صدر ٹرمپ نے ابھی حالیہ صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر یہ ڈیل فائنل ہوتی ہے تو میں اسلام آباد آ سکتا ہوں. اس حوالے سے کمنٹ پاس کیجیے گا. جی بالکل، بہت خوش آئین ہے. میرے خیال سے دونوں فریقین اب اس امید سے ہیں کہ یہ جلد از جلد ڈیل جو ہے وہ